morning to all of you. As you all know, tomorrow is your test of chapter number 1 of geography. So now I am explaining you practice question of chapter number 1 geography. Watch this video carefully so that आपको कोई कल के लिए डाउट ना रहे और आपका जो टेस्ट है वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो सके. ओके, सो लिसन इट केयरफुली, वॉच इट केयरफुली. So open your books, open your supplementary books. Okay, let's start. So first question is, in your notebook draw a table like the one below to list 4 activities you performed this morning and 2 things that you helped you perform each of these activities. हमने इसमें एक टेबल बनाना है जिसमें आपने मॉर्निंग टाइम से लेके अब तक की एक्टिविटीज़ की और उसमें जो आपने टूल्स या थिंग्स यूज़ किए वो मेंशन करने हैं नेक्स्ट उसमें रो में. ओके, सो फर्स्टली आई ब्रश माई टीथ. उसके लिए मैंने क्या क्या यूज़ किया? वाटर एंड टूथब्रश. हमने सिर्फ 2 थिंग्स ही लिखनी है, मोर देन 2 थिंग्स भी जो है हम यूज़ करते हैं. लाइक इसमें टूथपेस्ट भी यूज़ करते हैं, है ना. आई वेंट टू स्कूल, बस और बस स्टॉप को यूज़ किया. आई प्लेड क्रिकेट, बैट और बॉल. आई एट लंच, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स. तो इस तरीके से जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1.1 कर लेना है. आपको आ सकता है ये टेस्ट में. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी में कुछ रिसोर्सेज दिए गए हैं. सम आर नेचुरल, सम आर ह्यूमन मेड एंड सम आर ह्यूमन. सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नेचुरल होते हैं वो नेचर से मिलते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं जो ह्यूमंस ने बनाए, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं जिनमें नॉलेज स्किल होती है. तो ऊपर हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से हमने सिलेक्ट करके जो नेचुरल है उसको नेचुरल के अंडर, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज के अंडर हमने लिखना है. लाइक जो नेचुरल रिसोर्स हमारा सॉइल और वाटरमेलन हो गया, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पोर्ट फोर्ट कपबोर्ड हो गया और ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया लॉयर शॉपकीपर इंजीनियर. इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लेना. ओके, सो 2.2 क्वेश्चन इज, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स. हमने नॉन इकोनॉमिक वैल्यू, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लाइक सनलाइट हो गया, और भी इसका आंसर आ सकता है. इकोनॉमिक वैल्यू जिसकी है वो कार्स आ गया. नॉन इकोनॉमिक वैल्यू है बट कुछ पोटेंशियल ऐसी यूज़ की कि जैसे उसको इकोनॉमिक वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया. तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी थी, जैसे कि ग्रैंड मदर के होमली रेमेडीज़ हो गए, उनके घर के नुस्खे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक एयर इज अ रिसोर्स. क्या आप ऐसे मतलब सोचते हो कि जो एयर है वो रिसोर्स है? येस, एयर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स. वो एक नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि लिविंग थिंग्स को जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए, ब्रीदिंग के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है. और प्लांट्स को भी जो है ये एनर्जी देती है ताकि वो अपना जो खाना है वो प्रोड्यूस कर सके. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिसोर्स एंड इन इट्स करंट स्टेट. अगर हम एज अ करंट स्टेट देखें तो इनकी रिसोर्स, ये रिसोर्स है या नहीं है हमने ये बताना है. गार्बेज डंप कोई रिसोर्स नहीं है. फ्लोइंग वाटर जो है वो रिसोर्स हो सकता है. ब्रोकन ग्लास कोई रिसोर्स नहीं है और रोटन फ्रूट भी कोई रिसोर्स नहीं है. हमने वो 5 रिसोर्सेज बताने हैं ईच टाइप के, जो कि हम मतलब ऑन योर वे होम फ्रॉम स्कूल, अगर आप स्कूल से घर जा रहे हो, रास्ते में नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं. क्या दिखता है हमें? ट्रीज़ दिख गया, वाटर, मिनरल, सैंड, फ्रूट्स. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज रास्ते में ये सब आ जाते हैं, व्हीकल, गेट, रोड, है ना. और ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं लाइक आ जाते हैं ड्राइवर, पुलिसमैन, वॉचमैन, इंजीनियर, मैकेनिक. इस तरह से जो है हमें रिसोर्सेज दिखने को मिलते हैं. रिसोर्सेज आर ऑफ 3 types. First is natural resource, second is human made resource and third is human resource. So next question is, why are resources like sunlight and water called renewable resources. जो रिसोर्सेज हैं लाइक सनलाइट और वाटर हो गया, इनको हम रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये अनलिमिटेड है और हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहते ही हैं. ओके, वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. क्यों? क्योंकि ये रिप्लेनिश हो जाता है बाय नेचर रेगुलर बेसिस पे ह्यूमन लाइफ
लाइफ स्पैन के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर नोटबुक कैटेगराइज द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल बताना है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक एप्पल आ गया, वाटर आ गया, विंड और वुड आ गया। नॉन रिन्यूएबल में गोल्ड और प्लेटिनम पेट्रोलियम आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो रहेंगे वो रिप्लेनिश हो जाते हैं नेचर क्विकली, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं अगर ये एग्जॉस्ट हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, तो 1000 ऑफ ईयर्स इनको लग जाता है दोबारा बनने के लिए। लाइक रिन्यूएबल रिसोर्सेज आगे आ जाता है, इनका स्टॉक जो होता है हमेशा अवेलेबल होता है और अनलिमिटेड होता है, गिनती में नहीं होता, काउंट नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा होता है। बट जो नॉन रिन्यूएबल का स्टॉक होता है वो लिमिटेड होता है। अब रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसकी अगर अब एग्जांपल लेके चलते हैं तो सन जो है वो सनलाइट हमें प्रोवाइड करता है, वो रिन्यूएबल सोर्स की एग्जांपल रहेगी। पेट्रोलियम जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की एग्जांपल रहेगी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट 4 रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज दैट यू यूज़ टुडे। हमने वो 4 रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बताने हैं जो आज हमने यूज़ किए, है ना। तो 4 रिन्यूएबल रिसोर्सेज में अगर मैं बोलूँ तो मैंने पानी यूज़ किया, मिट्टी सॉइल यूज़ की, एयर और सनलाइट यूज़ की। अगर नॉन रिन्यूएबल की बात करूँ तो कोल, पेट्रोलियम, सॉल्ट एंड आयरन यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हमने ये जस्टिफाई करना है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके रीजंस बताने हैं। इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, उसके कुछ रीजंस हैं। लाइक इसका फर्स्ट रीज़न ये रहेगा, रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर एंड सनलाइट जो होती हैं वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बेसिक नीड्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं वो हमारी। नेक्स्ट आ जाता है, नेचुरल रिसोर्स आर द रिसोर्स ऑफ द फूड विच इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन ग्रोथ। ह्यूमन ग्रोथ के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है और वो नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है, बहुत सारी रिसोर्सेज ऐसे होते हैं लाइक मिनरल्स, मेटल्स, प्लांट्स, ये जो होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो बनते हैं, लाइक अगर मान लो मिनरल्स की ज़रूरत है, मेटल्स, प्लांट्स, इन सब की ज़रूरत पड़ती है अगर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाने हैं। रिसोर्सेज लाइक कोल, वाटर, सनलाइट हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो अगर थोड़ी टाइम भी हमारी लाइट चली जाती है, हमें इतनी मुश्किलें आ जाती हैं ना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ये कुछ रीजंस थे जो ये बताते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम सिंस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर अनलिमिटेड, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, इसीलिए हमें उनको स्मॉल क्वांटिटी या फिर लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए और केयरफुली यूज़ करना चाहिए। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 4.1, लिस्ट 2 नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें हमने 2 नेचुरल रिसोर्सेज बताने हैं दैट नीड टू बी चेंज इन टू ह्यूमन मेड रिसोर्स, जिसको हमें ह्यूमन मेड रिसोर्स में चेंज करना चाहिए टू बिकेम यूजफुल टू अस, ताकि वो हमारे लिए यूज़फुल हो सके। एक्सप्लेन हाउ द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कैसे इंपॉर्टेंट हैं और यूज़फुल हैं। फर्स्ट आ जाता है कॉटन एंड सेकंड आएगा वुड। कॉटन में आएगा नीड्स टू बी टेकन फ्रॉम द प्लांट्स एंड कन्वर्टेड टू द फैब्रिक इन ऑर्डर टू वॉर्न। डालने के लिए सबसे पहले हमें प्लांट को कन्वर्ट करना होगा फैब्रिक में। कॉटन के जो होते हैं बहुत सारे यूजेस होते हैं, उसमें हम फ़िल्टर भी बना सकते हैं, बुक बाइंडिंग भी कर सकते हैं, क्लोथिंग भी, और भी बहुत सारे तरीके जो होते हैं हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वुड। नीड्स टू बी टेकन फ्रॉम द ट्रीज़, जो ज़रूरतें हैं वहाँ से ट्रीज से लेना, उसको कन्वर्ट करना, मटेरियल बनाना लाइक फर्नीचर, और ये जो है और भी कामों के लिए यूज़ किया जाता है लाइक कंस्ट्रक्शन के लिए, टूल्स के लिए, पेपर एंड सो ऑन, बहुत सारे और भी यूजेस इसके होते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Do you think human resources are the most important resources? Give your answer for give reason for your answer. इसमें हमने पहले हमने किसके बारे में बताया था? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। अब हम बता रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में कि इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। यस, ह्यूमन रिसोर्स जो हैं उनको हम इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि इसके बिना हम जो है अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। लाइक
ह्यूमन है जिसके पास स्किल्स और नॉलेज है, उसने ही फर्नीचर बनाना है, अगर वो वही नहीं होगा तो वुड तो ऐसे पड़ी रह जाएगी, है ना, रिसोर्सेज ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। अगर गुड फार्मर्स हैं हमारे फील्ड में तभी हमारी जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से ग्रो हो सकती हैं, है ना, और हम लैंड को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। इसीलिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमने फॉल्स और ट्रू फॉल्स बताना है। यू आर अ ह्यूमन रिसोर्स, यस हम ह्यूमन रिसोर्स हैं। गुड हेल्थ जो है इंक्रीज़ करती है हमारी फिजिकल एबिलिटी, नो मेंटल एबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ करती है, इसलिए इसका आंसर रहेगा फॉल्स। इफ़ देयर वर नो नेचुरल रिसोर्सेज, अगर कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होता तो ह्यूमन मेड और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी नहीं होते, येस इट इज़ ट्रू। सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 2 रीजंस बाय कंजर्विंग रिसोर्सेज इज नेसेसरी। इसमें हमने 2 रीजंस बताने कि क्या कंजर्व करना जो है रिसोर्सेज को नेसेसरी क्यों है। वी नीड रिसोर्सेज टू लिव, रहने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। लाइक हमें एग्रीकल्चर के लिए गुड सॉइल चाहिए, ड्रिंकिंग के लिए क्लीन वाटर चाहिए, फ्रेश एयर ब्रीदिंग के लिए चाहिए, अगर हम बाहर जाते हैं तो इसीलिए हम सर्वाइव कर पाएंगे अगर हमारे पास ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि लिमिटेड होते हैं, जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी उतने रिसोर्सेज इंक्रीज़ होंगे, तो अनलिमिटेड वंस जो भी होते हैं ना, जो अनलिमिटेड भी हैं वो भी ख़त्म होने शुरू हो रहे हैं बिकॉज उसकी यूजेज जो है वो बहुत बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसमें हमने वो बताना है कि किसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा जो इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है वो एक सेट करने वाली है, क्लियरिंग फॉरेस्ट एरिया इन द विलेज। फॉरेस्ट एरिया जो है इंपॉर्टेंट माना जाता है सेटिंग अप एंड, अगर हम यहाँ पर इंडस्ट्री बना रहे हैं तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। सॉरी मैं यहाँ पर वुड बोल गई, तो यहाँ पर वुड नोट है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एग्जाम्पल नहीं है। इसमें एक लिस्ट दी गई है, हमने 3 रिसोर्सेज को जो है मार्क करना है, सर्कल करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी कम्युनिटी के लिए और उनको बचाना चाहिए, तो उसके लिए है रिवर, एलपीजी और ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, मेक अ सेंटेंस। इसमें आपने सेंटेंस बनाना है, ठीक है, हर एक उसका वर्ड का सेंटेंस बनाना है। जैसे कि फर्स्ट है कंजर्व, लेट अस कंजर्व अ लिमिटेड वाटर सप्लाई। इसमें आप कोई और सेंटेंस भी बना सकते हो, इट्स नॉट कंपल्सरी टू राइट द सेम सेंटेंस। नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर और मिनरल जो होते हैं लिमिटेड होते हैं, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। सस्टेनेबल, अवॉइडिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इज़ अ सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ। तो ये आपके 5.4 तक जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन बनते हैं, ये आपने आज लर्न कर लेने हैं और आपका जो सैटरडे को टेस्ट रहेगा इसमें से ही क्वेश्चंस जो है मैं आपको डालूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको NCERT क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करूंगी और वही आपके टेस्ट में आएंगे। ओके, 1 by 1 जो है हमने सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है। सो फर्स्टली यू हैव टू लर्न प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी। ओके बेटा, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।